जानिए कहाँ किस रूप में हुआ पांडवों का पुनर्जन्म, किस पुराण में है इसका वर्णन। भविष्य पुराण में वर्णित एक कथा। एक समय की बात है जब अश्वत्थामा, कर्तवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों आधी रात को पांडवों के शिविर के पास गए और इन्होंने मन ही मन भगवान शिव की बहुत पूजा आराधना की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की अनुमति दे दी। जिसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाकर शिवजी से प्राप्त की गई तलवार से ही पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और फिर वो लोग वहां से निकल लिए। और जब इस बात का पता पांडवों को चला तो उन्होंने इस संपूर्ण क्रिया को भगवान शिव की करनी समझकर और उनसे युद्ध करने के लिए चल पड़े। जब पांडव शिवजी से युद्ध करने के लिए गए तो शिवजी के सामने जाते ही उनके सभी अस्त्र शस्त्र भगवान शिव में समाहित हो गए और शिवजी बोले कि तुम सभी श्री कृष्ण के भक्त हो, इसलिए तुम्हें इस अपराध का फल इस जन्म में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में जरूर मिलेगा और इसके लिए तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। सभी पांडव भगवान शिव की ये बात सुन वो काफी दुखी हो गए और वे इस विषय को लेकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि सभी पांडव पुत्रों में से कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर जन्म लेने वाला है। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में युधिष्ठिर, कलयुग में वत्सराज नामक राजा के पुत्र बने और कलयुग में उनका नाम मलखान रखा जाएगा। भीम कलयुग में भीम विरण नाम से जन्मे थे और वे वनरस नामक के राज्य के राजा बने। अर्जुन कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ और उनका नाम था ब्रह्मानंद। नकुल कलयुग में नकुल का जन्म कान्यकुंभज के राजा रतन भानु हुआ, उनका नाम था लक्षण। धृतराष्ट्र कलयुग में धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया जिसका नाम वेला था। महादानी कर्ण कलयुग में महादानी कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। सहदेव कलयुग में सहदेव ने भीम सिंह नामक राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया।